Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arif sir. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर बेटा। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ए हो गया। अब हम लोग 3 का बी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जिस चीज की डिमांड को प्राइस से चेंज कर सकते हो वो इलास्टिक खींची जाएगी ना, और जिसकी डिमांड खींची नहीं जाएगी वो इनइलास्टिक। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। प्राइस वाली होती है, इनकम वाली होती है और क्रॉस वाली होती है। इनकम वाली के 3 टाइप थे, देखो बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और क्रॉस वाली के भी 3 टाइप थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो ये समझ लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब प्राइस में पढ़ोगे तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा QD डिवाइडेड बाय डेल्टा प्राइस। मतलब हमेशा न्यूमरेटर में क्वांटिटी डिमांडेड आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आएगा? प्राइस, क्योंकि इस बार डिमांड किससे चेंज हो रही है? प्राइस से चेंज हो रही है। अब इसके 5 टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप है। सबसे पहले वाले का नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बहुत सिंपल है, जहां पर प्राइस इंक्रीज हो जाए या प्राइस डिक्रीज हो जाए, डिमांड इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी तो वर्ड आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब अ स्लाइट चेंज इन प्राइस, वेदर वो स्लाइट चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड कैसे चेंज हो गई? इनफाइनाइट, अल्फा। उस केस को हम नाम देंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या हुआ? स्लाइट चेंज हुआ। जैसे 10 रुपए की चीज 9 रुपए 90 पैसे की हो गई तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। या हो सकता है 10 रुपए की चीज 11 रुपए की हो गई, 1 रुपए से बढ़ी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। इतनी कम हो गई कि आप गिन ही नहीं सकते, तो वर्ड आ गया इनफाइनाइट और पॉइंट बन गया id इक्वल टू अल्फा। अब ये सड़ीली चीज को डायग्राम में बताने का बहुत सिंपल, ऊपर वाला y एक्सिस, नीचे वाला x एक्सिस, ये अपन बनाते हुए आए हैं। कैमरामैन हंस रहा है, बोलो क्या करेंगे? सुनते जाओ। ऊपर वाला y एक्सिस, नीचे वाला x एक्सिस। y एक्सिस पे प्राइस ले लेंगे, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे। नॉर्मल सा एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे कर्व, जो कौन से एक्सिस को पैरेलल होगा? x एक्सिस को, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ और डिमांड चेंज होती जा रही है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस और मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फा, क्योंकि इतनी ज्यादा चेंज हो गई वो। अब याद रखना सिर्फ एक ही बात, सर जब प्राइस में कैसा चेंज हुआ? स्लाइड, और डिमांड कैसी चेंज हो गई? इनफाइनाइट। ऐसे केस को नाम दिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, id इज इक्वल टू अल्फा। कि कर्व किसको पैरेलल हो गया? x एक्सिस को। चलो ये खत्म हो गया। अब आ जाओ दूसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बेटा ये एकदम ढीठ है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो, लीस्ट इंटरेस्टेड, डिमांड होगी नो चेंज, इसीलिए वैल्यू आई ed इज इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों? यार नमक सस्ता हो जाएगा तो बहुत खरीदेंगे, नमक महंगा हो जाएगा तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा है क्या? डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ही खरीदोगे ना। मतलब ऐसा बोलो, जो भी नेसेसरी है, जरूरत की चीजें, उसको साला प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में वेदर इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, रिजल्टिंग नो चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब चलो इसका डायग्राम बना, वो भी सड़ेला है। ऊपर वाला y एक्सिस, नीचे वाला x एक्सिस। y पे प्राइस है, x पे डिमांड है। ये याद रखना बाबा, हर बार y पे प्राइस आएगा, x पे डिमांड आएगा, y पे प्राइस आएगा, x पे डिमांड आएगा। इसका डिमांड कर्व बोला मैं पैरेलल किसको हो जाऊंगा? y एक्सिस को हो जाऊंगा, क्योंकि डिमांड पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। प्राइस इंक्रीज भी हो गया बेचारा, प्राइस डिक्रीज भी हो गया, कोई इज्जत ही नहीं है। ed इज इक्वल टू 0। देखो दोनों भाई भाई है। ये बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट, इतनी चेंज हो जाएगी, इसलिए ed इज इक्वल टू अल्फा। ये बोलता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, बोलता है चेंज नहीं होगी,
इसलिए ईडी इज इक्वल टू 0 और आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। एग्जाम में ना हर साल फिलअप आता है। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व इज डैश टू एक्स एक्सिस, आंसर विल बी पैरेलल, डैश टू वाई एक्सिस, आंसर विल बी पैरेलल। फिर याद रखो इलास्टिक वाला डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इन इलास्टिक वाला डिमांड कर्व वाई एक्सिस को पैरेलल है। दो बच्चे पढ़ लिए अपन ने इसके। चलो तीसरे पे आते हैं बेटा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये तो बहुत इजी है। ये बोलता है जितना चेंज प्राइस में होगा एग्जैक्टली और यू कैन से इक्वल और यू कैन से सेम चेंज किसमें होगा, डिमांड में। यार मैं ऐसा बोलूं क्या, व्हेन अ चेंज इन प्राइस इज रुपीस, व्हेन अ चेंज इन प्राइस इज 10% लीड्स टू द इक्वल चेंज इन डिमांड दैट इज 10%, इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बहुत फास्ट हो गया, कुछ नहीं समझा सर, आसान करते हैं ना सर। मैंने 10% से प्राइस बढ़ाया, इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू दी 10% डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों 10-10 है। अब अगर 10 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो आंसर 1 आएगा। ईडी इज इक्वल टू 1। देख फॉर्मूला भी पढ़ा दिया मैंने। 10% से डिमांड बढ़ी, 10% से प्राइस चेंज हुआ, दोनों कट हो गए, कुछ नहीं है तो 1 है। याद है पढ़े थे 9th में। ईडी इज इक्वल टू 1। अब इसका डिमांड दर तो और थका हुआ है, इसमें दो बताएंगे अपन। देखो इसको नाम देंगे P, इसको नाम देंगे P1, इसको नाम देंगे Q, इसको नाम देंगे Q1। अब देखो जितने से इसका चेंज है प्राइस का, इक्वल प्रोपोर्शन में कौन चेंज हुई है, डिमांड। इसीलिए इसकी वैल्यू आ गई ED इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चा यहाँ पे वही कहानी है, नीचे वाला डिमांड है, ऊपर वाला प्राइस है। तो क्या याद रखेंगे सर, इनफाइनाइट होगी तो अल्फा, 0 होगी तो इलास्टिक, 1 होगी तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 3 हो गई बच्चे लोग। अब आ जाओ चौथी और पांचवी। चौथी देखते, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इट्स मोर देन 1। अब ये कैसे, बहुत आसान है, सुनो। व्हेन अ चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट मोर देन, लिख देता हूं यहां पे, सर आपने ना 10% से प्राइस कम करे, डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बोली मैं 20% से बढ़ूंगी, जा मतलब when a change in price is more than change, when a change in price resulting in change more than its demand, मतलब जितने से प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा डिमांड चेंज हो गई, उसको नाम देंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देख प्रूफ भी हो गया, प्राइस के कॉलम में जगह कम रखा हूं, डिमांड के कॉलम में जगह ज्यादा रखा हूं, इसका भी डिमांड कर्व नीचे आ रहा है और इसकी वैल्यू मिल गई ईडी इज इक्वल टू मोर देन 1। मतलब अगर फॉर्मूले में सोचो तो डिमांड 20 से चेंज हुई, प्राइस 10 से चेंज हुआ, 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 से ज्यादा की वैल्यू आएगी ना बेटा, 2 आएगा आंसर। अब आ जाओ लास्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये बोलेगा बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, लेस देन, मतलब व्हेन अ चेंज इन प्राइस रिजल्टिंग इन लेस देन चेंज इन डिमांड। जैसे कि आपने 10% से प्राइस चेंज किया ना, डिमांड बोली जा भाई मैं कितने परसेंट से चेंज होगी, 5। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, चाहूं तो यहाँ पे 0.5 से डिमांड चेंज हुई है, 10 से प्राइस चेंज हुआ है, आंसर 1 से कम आएगा, इसलिए ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। डायग्राम भी देखो, इसका गैप ज्यादा है, इसका गैप कम है, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये हम लोग पांचों में पढ़ लिए। अब एकदम सिंपल सी चीज समझने का 12th कॉमर्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीकों से हुई। कितने तरीकों से हुई, 5। सबसे पहले नंबर 1 पे आया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, स्लाइट चेंज इन प्राइस, इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, ईडी इज इक्वल टू अल्फा। तुम डायग्राम बना लिए। इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज हुआ, डिमांड चेंजेस नहीं हुई, एकदम तुम्हारी तरह हो गई, ना बढ़ रही ना कम हो रही, तुम लोग ऐसा लेक्चर सुन रहे सिर्फ, कोई रिस्पांस नहीं, तो ईडी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, जितने से प्राइस चेंज हुआ एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन से डिमांड चेंज हो गई तो यूनिटरी 1, ज्यादा से चेंज हुई तो मोर देन, कम से चेंज हुई तो लेस देन। अब अपने ये चैप्टर में 2 आंसर बचे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो अच्छे से घर पे देखो, होमवर्क करो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।